सुबह की ठंडी हवा में साइमा अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वह सादा सा सलवार सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह एसपी मैडम फातिमा बेगम की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क के किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा, जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर अरशद खान भी मौजूद थे। वही अरशद खान जो उसी थाने में तैनात था जहां उसकी मां का आना जाना रहता था और जिसे फातिमा बेगम अपना अच्छा दोस्त मानती थीं। जैसे ही साइमा उनकी तरफ पहुंची, अरशद खान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। साइमा ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हैं बिना हेलमेट के, और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थीं? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। साइमा ने नरमी से जवाब दिया, सर माफी मांगती हूँ, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूँ, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की रफ्तार पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर अरशद खान भड़क उठा, तो हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहा है वह मान। बदतमीज लड़की, ज्यादा अक्कड़ दिखा रही है। ये कहकर उसने गुस्से में साइमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एसपी फातिमा बेगम की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जमा हो गए, लेकिन कोई आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब दिल चाहा स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी समेत तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। साइमा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने घमंड में चूर है। वह शांत लहजे में बोली, सर कृपया मुझे जाने दें, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं 5000 रुपये दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर अरशद खान और भड़क उठा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं तू क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अरशद खान ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इस थाने में ही इसका मजा छकाते हैं, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और साइमा के दोनों हाथ पकड़ लिए। साइमा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए दोबारा साइमा के गाल पर थप्पड़ मार देता है। साइमा अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसके दिल में यह इरादा पक्का हो चुका था कि इस घमंडी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद साइमा थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह मजबूत आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन अरशद खान और भड़क उठा, बहुत जुबान चला रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने साइमा को मजबूती से पकड़ लिया और थाने की तरफ ले गए। थाने पहुंचते ही अरशद खान ऊंची आवाज में बोला, कहाँ मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय ले आया और अरशद खान आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत, कानून से पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह साइमा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में साइमा को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिन भिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था कि अचानक थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ बिलाल अहमद आए। उनकी नजर लॉकअप में खड़ी साइमा पर पड़ी। उन्होंने अरशद खान से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? अरशद खान ने बेझिझक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी, रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने लाए हैं। बिलाल अहमद हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असली वजह जानने की कोशिश भी नहीं की।
और साइमा को हिकारत भरी निगाहों से देखा। साइमा समझ गई कि यहाँ के दोनों अफसर कानून के रखवाले नहीं बल्कि कानून तोड़ने वाले हैं। उसके पास न मोबाइल था न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसकी मां एसपी फातिमा बेगम किसी काम से थाने पहुंची। थाने में दाखिल होते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी सलवार सूट पहने एक लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गई कि यह उनकी बेटी साइमा है। फातिमा बेगम तेजी से लॉकअप की तरफ बढ़ी और हैरान होकर बोली, साइमा, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी मैडम की बेटी है। वह दौड़ता हुआ अरशद खान के पास गया और सब कुछ बता दिया। अरशद खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागता हुआ लॉकअप के पास आया और बोला, एसपी मैडम, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। फातिमा बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मेरी बेटी है और तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत है। ये सुनते ही अरशद खान के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, ये आपकी बेटी है? मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा ये कोई आम गांव की लड़की है इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन फातिमा बेगम ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं, अब जो करना है वह मैं करूंगी। तुमने जो किया वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, एसएचओ बिलाल अहमद कहाँ हैं? तभी बिलाल अहमद पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए मैडम, फातिमा बेगम ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और साइमा को बाहर निकाला। साइमा बाहर आते ही अपनी मां के पास गई और पूरे वाक्य की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बेवजह चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। फातिमा बेगम सब सुनकर समझ गईं कि अरशद खान और बिलाल अहमद दोनों ने अपनी वर्दी और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। उनके अंदर का अफसर और मां दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बेवजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाईं। अब इन्हें सजा दिलानी पड़ेगी। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब तुम लोग बच नहीं सकते। तुमने कानून का गलत इस्तेमाल किया और एक लड़की पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल की और पूरे वाकये की सूचना दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को एहसास हो रहा था कि अब इस मामले में कोई नहीं बच पाएगा। थाने में एक भारी सा सन्नाटा छा गया था। फातिमा बेगम की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकती, आपको यहाँ थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। बिलाल अहमद और अरशद खान एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे दोनों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ ईसीएम और 2 अन्य अफसर उतरे। उनके आने से माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे फातिमा बेगम के पास आए। मैडम, आपने फोन पर जो बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। फातिमा बेगम ने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रही हूं, न कि अपनी औलाद के तौर पर। सड़क पर इसे बेवजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने के गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी जायज कानूनी कार्रवाई के। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया कि जहां घटना हुई वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के समय कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो उन्हें तुरंत बुलाएं। 2 घंटों के अंदर 3 लोग थाने पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार था, जिसने साफ कहा,
मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, ये सच है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज छात्र ने मोबाइल से बनाई गई वीडियो दिखाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अरशद खान साइमा को थप्पड़ मार रहा है, 5,000 रुपए के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने अरशद खान की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? अरशद खान पसीना पोंछते हुए बोला, सर, इसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत टोका, और इस इल्जाम को साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? अरशद खान चुप हो गया। अब थाने की सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा कि साइमा को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। अरशद खान और बिलाल अहमद दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी भी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। डीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। पाकिस्तान पेनल कोड और पुलिस एक्ट के तहत यह संगीन जुर्म है। डीएम ने बिलाल अहमद से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के प्रमुख होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आते। आपने कार्रवाई क्यों ना रोकी? बिलाल अहमद ने बेदिली से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तेज निगाहों से देखा। सोचा? कानून सोच से नहीं, सबूत और कार्रवाई से चलता है। आपने न तो जांच की और न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के शरीक हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अरशद खान और एसएचओ बिलाल अहमद दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और पाकिस्तान पेनल कोड की धाराएं 323 मारपीट, 443 गैर कानूनी रूप से रोकना और 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। अरशद खान और बिलाल अहमद के चेहरे लटक गए और वे सिर झुकाए चुप खड़े रह गए। फातिमा बेगम ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में फख्र और फिक्र दोनों थे। बेटी, आज तूने बहुत कुछ सहा, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। साइमा ने हल्की सी मुस्कान दी। माँ, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम साहब जाते जाते बोले, यह मामला पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद इस थाने में हर पुलिस वाले के रवैये में बदलाव देखा गया। कोई भी बेवजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ज्ञान से भरपूर और सच्ची कहानियाँ।